आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों के लिए मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ एक डिस्कस करने वाली हूँ। दिस टीचर जो एज अ टीचिंग लाइन में वर्क कर रहा है एज अ टीचर, वो तो ज़रूरी देखे, बिकॉज हमारा एक्सप्लॉयटेशन मीन्स टीचर्स का एक्सप्लॉयटेशन आजकल बहुत हो रहा है। यस, मैं ये चीज़ ऑनलाइन बोलना चाहूँगी कि आई वर्क फॉर मोर देन 10 years in an offline institution. Even though they are very good as a person, as a human being, they are very good. But the trend is going on in the society that is really very bad. इतना गंदा ट्रेंड चल रहा है. I worked over there for 10 years. We build our emotional connection as well as professional connection over there. So like what we can say like that कि बहुत मेरे को तो फिर भी थोड़ा अच्छा स्कूल मिला था. बहुत से स्कूलों में इवन दे आर अंडरस्टैंडिंग टीचर, दे आर अंडर एस्टिमेटिंग टीचर्स. अब अच्छा क्या था और बुरा क्या था, हर चीज़ के हर पॉइंट के दो पहलू होते हैं, ठीक है ना. अगर आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है, अगर आप बुरे हो तो दुनिया बुरी है. नो वन इज़ गोइंग टू टॉलरेट विद. मैंने 10-12 साल ऑफलाइन काम करने के बाद में और ट्यूशन्स बच्चों को देने के बाद में ये रियलाइज़ किया है कि आई एम एट ज़ीरो. मैंने क्या किया है, मैंने बीएड किया, मैंने अपना 1.5 से 2 लाख रुपए बीएड में लगाया. मैंने बीएससी किया, मैंने एमएससी किया. बीएससी एमएससी की पढ़ाई इट डिमांड सम डेडिकेशन. उसके बाद पापा की थोड़ी कृपा है कि मैं ऑनलाइन की फील्ड में आई और मेरा ये थोड़ा काम ठीक ठाक चल रहा है. आई एम जस्ट अर्निंग. बट यू नो, मैंने कुछ लोग देखे जो बीए करके, सिर्फ बीए, सिंपल बीए, सिर्फ ग्रेजुएट है और दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट. क्यों? मेरे पास क्या कम्युनिकेशन स्किल नहीं है? आई डोंट हैव कम्युनिकेशन स्किल. आई डू हैव, बट आई हैव चोजन अ प्रोफेशन दैट इज़ अ नोबल प्रोफेशन. बट ये क्या नोबल उतना रह गया है क्या? टीचर्स की सच में बहुत इज्जत है. स्टूडेंट्स के दिमाग में टीचर की क्या वैल्यू है? जब यहाँ आके बच्चे बोलते हैं ना मेरे सामने ट्यूशन्स में, बिकॉज आई लेफ्ट स्कूल एंड they are taking tuitions from me, the same school students, they are talking about the teachers. What the damn thing they are not talking about? Damn thing even in front of me also, and I am giving this leniency. Why? So that I can hear out what they are thinking about teachers. लिटरली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ टीचर्स के लिए सरकार को करना चाहिए. मैं ये ऑनलाइन बोल रही हूँ और उनको बहुत सारी लीनियंसी देनी चाहिए. बीइंग अ टीचर, मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं करूँगी कि आप टीचर बनो. इनफैक्ट मैं अपने बच्चे को कभी टीचर नहीं बनाना चाहूँगी. और इवन आई एम सो मच ऑफ स्किल, लाइक आफ्टर लिविंग ऑफलाइन स्कूल आई लर्न अ लॉट ऑफ स्किल्स. बहुत सारी स्किल्स मैंने सीखे, बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, रिस्क लिया, ठीक है. इवन आई एम जस्ट नॉट फ्रॉम अ वेरी हाई क्लास फैमिली, बट इवन दो मैंने रिस्क लिया और इसमें मैं थैंकफुल बहुत ज़्यादा अपने गॉड बाबा श्याम की हूँ कि उन्होंने मुझे इस रास्ते पे चलाया. मेरा बच्चा ही इज़ इन क्लास 2. मैंने ट्यूशन दिया बच्चे को, लोगों को, दूसरों को बच्चों को. तो दैट इज़, मैंने अपने बच्चे का फ्यूचर भी कहीं ना कहीं दाव पे लगाया उसमें. सो वाई आई नीड टू गिव ट्यूशन? बिकॉज आई एम अर्निंग वेरी लो ओवर देयर. दैट इज़ नॉट गोइंग टू फुलफिल द नीड्स if I am just if I am a single mother or I am just like I am the only person who is earning in the family. I'm not saying like that कि I am the earning member. I am saying if I am the earning member, तो I must have to do that thing. Are you getting my point? So that is what the reason is. If my desires are little bit big, means according to my qualification, according to my what we can say, qualification, according to our system, teacher are low paid employees. Why? उनको इतना कम मिलता है. अगर वो मेन थिंग, अगर वो मैं अपनी चीज़ों से अपनी चीज़ों को अरेंज करना चाहूँ तो मैं सिर्फ स्कूल की ही एक्सपेंसेस अरेंज कर सकती हूँ. अगर मैं मंथ में अच्छे से बीमार पड़ जाऊँगी तो वो तो सारा मेरा एक्सपेंस बीमारी में ही चला जाएगा, ठीक है ना. तो इतना भी नहीं मिलता है टीचर्स को कुछ बचा सके. तो
तो दैट इज़ व्हाट कि जब हम मेहनत करते हैं तो हम सोचते हैं कि थोड़ी और कर लेते हैं तो कुछ बच जाएगा, तो दैट इज़ वाई वी आर टीचिंग ट्यूशंस। ये पूरा चला है आपका 10 साल तक। ओके, 10 सालों के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऑनलाइन की तरफ थोड़ा, मुझे जो भी कृपा थी बाबा की, वो दैट इज़ व्हाट कि धीरे धीरे करके मैं आई हूँ उसमें। बट बहुत सारे टीचर्स हैं, सुबह 7 बजे जा रहे हैं, 3 बजे घर आ रहे हैं, 3 बजे घर आ रहे हैं, इनफैक्ट बच्चों की छुट्टी होने के बाद स्टे बैक कराया जा रहा है। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ दैट? मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना, क्योंकि जब तक टीचर्स खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, नो वन एल्स इज गोइंग टू डू फॉर दैम, कोई भी उनके लिए करने वाला है नहीं। सो मुझे लगता है कि टीचर्स को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ, किसी को भड़का नहीं रही हूँ, एवरी वन इज सफरिंग इन दिस फील्ड। सी, एवरी प्रोफेशन वॉन्ट सम डेडिकेशन, बट डेडिकेशन, you cannot do the things beyond your limits. ओके, इफ लाइक कभी कोई छुट्टी हो रही है तो बच्चों की छुट्टी है, देयर इज नो हॉलीडे फॉर द टीचर्स। व्हाई? व्हाट फॉर व्हाट पर्पस यू आर कॉलिंग? इफ यू आर कॉलिंग, इट्स ओके, कॉल देम फॉर 1 hour, फॉर 2 hours, whatsoever conditions are going on. Even in COVID they call teachers, they need to take classes from the school only. So that is really very drastic, very horrible for teachers. Even we are having families, small children are there. Can you think, जब मैं कोविड में स्कूल जाती थी तो मुझे क्या लगता था, और आई सफर्ड फ्रॉम कोविड, आई सफर्ड फ्रॉम दैट। सो दैट इज़ व्हाट कि मुझे लगता है कि टीचर्स को कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना, टीचर्स का प्रोफेशन कभी चूज़ नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो विद हाई स्किल करना चाहिए, तो थोड़ा आप इतना अर्निंग कर सकते हो कि हाँ ठीक है, यू आर हैविंग योर पीस ऑफ माइंड दैट यू आर अर्निंग गुड। गवर्नमेंट टीचर्स अगर बनते हैं तो इट्स गुड, पर अगर प्राइवेट में तो सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ टीचर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग ऑनलाइन। आगे भी वीडियोस बनाती रहूँगी मैं इस तरीके से, और बहुत सारे जो टीचर्स हैं, बहुत सारा स्कैम चल रहा है स्कूल्स के अंदर, जो कि स्कूल में रह के ही पता चल सकता है। और मैं यहाँ बोल रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर विद देम, तो दैट इज़ वाई आई एम एबल टू स्पीक ओवर हियर। वरना मेरी भी कभी हिम्मत आज तक हुई नहीं थी कि मैं किसी को जाके बोलूँ कि क्या चल रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि स्कूल में क्या चल रहा है, कितना पे मिलता है, कितना बीएड के बाद लोग बीएड पे बहुत भागते हैं ना, 2 लाख रुपए खर्च करते हैं बीएड के लिए, क्या मिल रहा है पे। सो दैट all the things I'm going to discuss in my upcoming videos. Please do like, share and subscribe to my videos. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं टीचिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, I'm just going to explain you everything about it. मैं ये नहीं बोलती हूँ अगर कोई टीचर नहीं होगा, यूएस में, यूके में there is a shortage of teachers. Why there is a shortage of teachers? मैंने अभी यूट्यूब पे खुद डाला था थोड़े दिन पहले कि मुझे यूएस से ऑफर आया, बिकॉज आई एम इन कनेक्शन विद दैट। सो वहाँ पे मुझे पता चला व्हाई दे आर कॉलिंग इंडियन टीचर्स, बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स ओवर देयर। और हमारे इंडिया में पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई, दे आर हैविंग वेरी लो पॉपुलेशन, दे वर्कड ऑन स्किल्स, सो दे वांट मोर एंड मोर स्किल बेस्ड वर्क। सो दैट इज़ व्हाट द रीज़न इज़ कि टीचिंग इज़ अ गुड फील्ड as well as bad field। अच्छा फील्ड है टीचिंग, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड एनीवन। और ये मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको टीचर अच्छा अर्निंग करना है, एटलीस्ट कम से कम आप 70-80,000 कमा सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 70-80,000 के नीचे हमारे कोई भी नीड्स फुलफिल होते हैं। नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ 70-80,000 में हम जी सकते हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास, नॉट इवन अ हाई क्लास लाइफ। सो दैट इज़ व्हाट द रीज़न। इतना पढ़ने के बाद, इतना पैसा बर्बाद करने के बाद, और जो ट्यूशन्स की बात होती है ना, उसकी भी मैं डिस्कशन करूँगी। बहुत सारी आजकल वीडियोज़ आ रही हैं ट्यूशन वाली दीदी करके, तो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस। मेरा बच्चा आ चुका है, मैं आपसे मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, डू टेक केयर
and happy Navratri to you all.